जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज सिखाएंगे हम आपको कि जो हमारी संख्याएं होती हैं उनका माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो देखो, ये चीज़ सीखने के लिए आपको मैं कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा जो आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो देखो, माध्य बराबर आपका होता क्या है कि आपको कुछ भी संख्या दे देगा। तो देखो, माध्य बराबर क्या होता है हमारा। देखो, माध्य बराबर कुल यानी कि संख्याओं का सम, संख्याओं का योग बटे में टोटल नंबर, यानी कि टोटल संख्या। संख्या जैसे कि गिनती में कितनी संख्याएं, जैसे कि आपको दे रखी है यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो बट्टे में क्या लिखना है आपको, माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग बट्टे में टोटल संख्या। ठीक है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसी पर आधारित है। देखो, क्वेश्चन पूछा क्या आपसे, 7 8 9 6 5 का माध्य क्या होगा। ठीक है। तो देखो, माध्य निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है कि माध्य बराबर संख्याओं का योग। तो देखो, संख्याओं का योग कैसे लिखेंगे, पहले 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 बट्टे में क्या करेंगे, संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5, तो बट्टे में क्या करना है आपको, 5। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं को ऊपर वालियों को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। तो देखो, मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30 और 5 35। यानी कि हमारी जो संख्याएं हैं ये, इन सबका योग कितना है, 35। और देखो, 35 में जब 5 का भाग देते हैं तो ये कितना आता है हमारा, 5 सत्ते 35। यानी कि ये जो सभी संख्याएं हैं इन सब का जो माध्य है वो क्या है फ्रेंड्स हमारा, वो है आपका 7। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माध्य निकालते कैसे हैं। तो आज के बाद आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो देखो, हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछे देखो माध्यिका क्या होगी, यानी कि 12 10 6 7 9 17 18 की माध्यिका ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स देखो, माध्यिका को निकालने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखनी है, यानी कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कि माध्यिका निकालने के लिए हमें किन टर्म्स की आवश्यकता होती है। तो देखो, माध्यिका के लिए आपको करना क्या है, देखो माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। तो देखो, माध्यिका में होता क्या है कि जब भी आपके नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नंबरों की संख्या क्या है, विषम। तो जब भी संख्या जो n नंबर्स हो हमारे विषम होती हैं, तो देखो आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2 आप करोगे तो उससे क्या निकल के आएगा, आपका नंबर निकल के आएगा, जैसे कि n+1/2। ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा एक टर्म्स। अब दूसरी टर्म्स में आपको क्या रखना है, देखो ये तो होगी हमारे फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जब आपको संख्या कैसी दी हो, जो n का मान आपको विषम सम दिया हो, जैसे कि ये संख्या इसमें कितनी दे रखी है, 7, लेकिन आपको कभी 8 दे दे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो वहाँ आपको करना है कि n/2 + 1। ठीक है। तो देखो, इन टर्म्स का यूज हम आपको करके दिखाते हैं पहले क्वेश्चन के अनुसार। देखो, पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आपको करना है कि इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में। तो देखो, आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या को लिखेंगे। तो देखो, सबसे छोटी संख्या हमारी 6। ठीक है। उसके बाद में इससे बड़ी संख्या देखो, आप गौर से देखोगे तो उससे बड़ी हमारी 7। ठीक है। और देखो, 7 से बड़ी क्या हमारी, आप इसमें ध्यान से देखिए, तो उससे बड़ी हमारी 9। ठीक है। और देखो, 9 के बाद में क्या है आपको, 10। ठीक है। और 10 के बाद में बड़ी देखिए कौन सी संख्या है, तो देखो 10 के बाद में मुझे दिख रही है कि 12 संख्या है। ठीक है। तो मैंने 12 को लिख दिया। उसके बाद में देखो, 12 से बड़ी संख्या क्या हमारी, 17। ठीक है। और 17 के बाद में क्या हमारी, 18। ठीक है। तो देखो, आप ध्यान से देखिए कि इसकी जो हमारी जो संख्या है वो आरोही क्रम में लग चुकी हैं। अब इसके बाद में आपको चेक करना है कि हमारी संख्याएं कितनी हैं। तो देखो, संख्या आप चेक करिए
1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो संख्याएं हैं वो क्या है हमारी, n का मान क्या है हमारा, विषम है। और देखो जब विषम होती है हमारी संख्याएं तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो जब विषम संख्याएं होती है तो वहाँ उसमें n+1/2 करते हैं। तो देखो ये जो निकल के आता है फ्रेंड्स हमारा, ये वहाँ पद निकल के आता है, यानी कि जैसे 7 निकल के आया तो 7वां पद होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आता है हमारा पद की संख्या निकल के आती है कि उसमें जो हमारा पद है शुरू से वो पद होगा। तो देखो n बराबर क्या हमारा 7 आया यहाँ पर। ठीक है, तो 7 में क्या करना है हमें, देखो 7+1/2। तो 7 में जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 8, 8/2। तो जब 2 से 8 में भाग दोगे तो ये कितना आएगा, 4वां पद। यानी कि 4वां पद होगा, जो होगा वही क्या होगी, हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, तो देखो इसमें आप चौथा पद देख लीजिए लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10। यानी कि इन सभी नंबर की जो माध्यिका होगी वो होगी फ्रेंड्स हमारी 10। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही जिस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो ये है आपका बहुलक का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो बहुलक होता है बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको चेक करना होता है कि किसकी आवृत्ति अधिक है। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, तो देखो इसमें जो भी संख्या सबसे अधिक बार आई होगी वही संख्या क्या होगी, हमारी आंसर होगी। तो देखो आप इसमें ध्यान से देखिए कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो देखो पहले मैं 3 को चेक करता हूँ, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 जो आया है हमारा कितनी बार आया है, 3 बार। ठीक है, 3 आया हमारा 3 बार, लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखो मैं चेक करता हूँ 5 को। तो देखो 5 कितनी बार आया है आपको, 5 आया आपका, एक हेरा यानी कि 2 बार। उसके बाद में आपको चेक करना है कि 4 कितनी बार आया है। तो देखो 4 एक यहाँ है और एक यहाँ है सिर्फ। तो देखो 4 आया है 2 बार। उसी प्रकार देखो आपको चेक करना है, 3 हो गया हमारा, 5 4 5 भी होगा। उसके बाद में देखो 7 दिखाई दे रहा, मैं चेक करता हूँ 7 कितनी बार आया है। तो देखो 7 तो सिर्फ कितनी बार आया है, एक बार। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद में देखो 9, देखो 9 कितनी बार आया है। तो देखो 9 एक यहाँ है, सिर्फ एक बार है, यानी कि 9 भी एक बार है। उसके बाद में देखो 3 हमने यूज कर लिया। उसके बाद में आता है हमारा 6। ठीक है, तो देखो 6 कितनी बार आया है, एक यहाँ है, यानी कि और कहीं नहीं है। तो 6 कितनी बार आया, हमारा एक बार। यानी कि आप इसमें ये देखिए कौन सी संख्या अधिक बार आई है। तो देखो मैं अगर गौर से देखता हूँ तो इसमें जो संख्या मुझे दिख रही है वो 3 दिख रही है, यानी कि 3 जो सबसे अधिक बार आई है, जो कि 3 बार आई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 होगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का जो बहुलक होगा वो 3 होगा। तो यही क्या आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।